हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और जितना भी कंटेंट मैंने दिया है वो सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट भी एक इनकोएट क्राइम है। इनकोएट क्राइम मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है। इनकोएट क्राइम वो क्राइम्स होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट क्राइम्स होते हैं, जो एसेंशियल्स जो है क्राइम के उनको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे टेस्ट डिटरमाइन करने के लिए कि वो अटेम्प्ट है या फिर कंप्लीशन है या वो प्रिपरेशन ही था। पनिशमेंट देखेंगे और फिर कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, तो आते अटेम्प्ट पे। अटेम्प्ट इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी ओनली डेल्ट विद द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस। किसी ऑफेंस को कमिट करने पे पनिशमेंट्स मिलती है, ये सेक्शन 511 हमें बताता है। लेकिन अटेम्प्ट के बारे में, अटेम्प्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, पूरे आईपीसी में कहीं नहीं दी गई है। इन जनरल अगर हम अटेम्प्ट को देखते हैं तो अटेम्प्ट का क्या कहा जाता है, इज सेड टू बी एन एफर्ट टू अचीव टास्क और एक्टिविटीज। किसी एक्टिविटी या टास्क को करने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं वो अटेम्प्ट होता है। ठीक है, an attempt to crime is when someone tries to commit a crime but fails. attempt to crime, देखिए अगर वो फेल नहीं होगा, वो अटेम्प्ट, तब तो वो कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस हो ही जाएगा ना, वो तो खुद ही ऑफेंस हो जाएगा। अटेम्प्ट टू ऑफेंस नहीं रह जाएगा ना वो। लॉ ऑफ अटेम्प्ट अंडर आईपीसी प्रिवेंट्स ऑफेंडर फ्रॉम अटेम्प्टिंग द ऑफेंस अगेन एंड हेल्प्स कीप सोसाइटी सेफर। ठीक है, अब कोई लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि भाई अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, मान लो कि किसी ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, मर्डर तो नहीं हुआ, तो हम उस बंदे को क्यों लाइबल करें। भाई डर क्रिएट करना भी उसके अंदर जरूरी है। अगर हम उसके अंदर डर नहीं देंगे तो वो आज अटेम्प्ट नहीं हुआ ना, कल वो फिर से उसको ट्राई करेगा और तब वो अटेम्प्ट हो गया। तब थोड़ी हम बैठेंगे कि हाँ वो पहले फिर से अटेम्प्ट करे, कंप्लीशन हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए तब हम उसको सजा देंगे, नहीं। क्योंकि उसका ऐसा इंटेंशन उसके पास है, उसके पास एक बैड इंटेंशन है, इविल इंटेंशन है, तो हम उसके लिए भी उसको पनिश करेंगे ताकि उसके अंदर एक डर की भावना बने और वो दोबारा से वैसा काम करने के लिए ना सोचे, ताकि हमारी सोसाइटी सेफ रह सके। अटेम्प्ट इज डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन आफ्टर प्रिपरेशन वेयर अकम्प्लिशमेंट इज डिनाइड ड्यू टू सम फोर्स इन सर्कमस्टांसेस नॉट इन कंट्रोल ऑफ द एक्यूज्ड। देखो, अटेम्प्ट एक ऐसा काम होता है कि बंदे ने, जो एक्यूज है, उसने वो काम कर दिया, ठीक है। अब उसका कंप्लीट होना या ना होना उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ से तो अटेम्प्ट हो चुका है, कंप्लीट हो गया तो ऑफेंस हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ तो फेल टू ऑफेंस, फेल टू कंप्लीशन हो गया और उसको अटेम्प्ट के लिए गुनहगार माना जाएगा। ठीक है, मान लो किसी ने एक गन उठाई है और किसी बंदे बी को मारना है, ठीक है। अब उसने गोली चला दी है, गोली नहीं लगी है, बी झुक गया, बी गिर गया, बी के आगे कोई और आ गया, ये सब आगे सरकमस्टांसेस हैं, ठीक है। मगर उसने एक बार जैसे ही गोली लगा दी, निकाल दी अपने बंदूक से, वो ये नहीं कहेगा बी झुक जा मैंने गोली निकाल दी है, ठीक है। क्योंकि अब उसके हाथ से चीज खत्म हो चुकी है। वो अटेम्प्ट होगी या नहीं होगी, कंप्लीट होगी या नहीं होगी, वो अब उसके हाथ में नहीं रह गया, वहां पे अटेम्प्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील समवन वेल्यूएबल थिंग्स बाय ब्रेकिंग अ बॉक्स एंड फाइंड्स आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स दैट देयर इज नथिंग इन इट। ए ने बी के बॉक्स को तोड़ा, लॉक को तोड़ा, उसके सामान को चुराने के लिए। तोड़ने के बाद उसे पता लगा ओ बी का बॉक्स तो खाली है। तो इस केस में क्या हुआ, ए ने जो है चोरी करना अटेम्प्ट किया, बेशक उसके अंदर कुछ नहीं था, उसके अंदर कुछ होना नहीं होना वो ए के हाथ में नहीं था, ठीक है। ए ने पूरी पूरी कोशिश की थी वहां चोरी करने की और उसने वो अटेम्प्ट किया, ठीक है। वहां पे कुछ नहीं था, वो एक अलग सरकमस्टांस बन गया। लेकिन जो ए है वो यहाँ पे अटेम्प्ट उसने किया है तो वो वहां पे लायबल हो रहा है। एक्चुअल कमीशन इज नॉट नीडेड टू प्रूफ गिल्टी। एक्चुअल कमीशन हुआ या नहीं हुआ ये प्रूफ करेगा नहीं एक को कि वो गिल्टी है कि नहीं है, ठीक है। उसने चोरी का अटेम्प्ट किया, उसने ट्राई किया चोरी करना। अ पर्सन विद द प्रॉपर माइंडसेट टू कमिट अ क्राइम एंड ऑल्सो पुट अ स्टेप फॉरवर्ड टू कमिट दैट क्राइम बाय अरेंजिंग द मीन्स एंड द मेथड्स नेसेसरी फॉर द कमीशन बट फेल्स। देखिए, एक बंदा है, उसने
बी को जहर देने की सोची, उसके लिए पॉइजन लेकर आया, बी के लिए मस्त सी खीर बनाई, आज तो इसको खीर में पॉइजन डाल के खिला दूंगा। ठीक है, तो वो जो सारे के सारे सरकमस्टांसेस थे, अपने जो उसका इंटेंशन था उसको अंजाम देने के लिए उसने सब कुछ किया। एट लास्ट वो खीर गिर गई, बी ने कहा कि नहीं, मेरे को ऑलरेडी मेरा पेट खराब है, मैं खीर नहीं खाऊंगा। दैट इज द अनदर सिनेरियोज, वो अलग अलग सिनेरियोज होंगे। ठीक है, लेकिन उसने ए ने अपना पूरा काम किया, बेहतरीन तरीके से गया, मस्त वाला जहर लेकर आया, खीर बनाई, उसके अंदर मिलाई, तो सारा काम उसने पूरा किया। तो ए जो है वहां पे अटेम्प्ट के लिए चार्जेबल होगा, ठीक है, गिल्टी रहेगा। इसके बाद अब इसके बाद अगर हमें देखना है कि भाई कोई अटेम्प्ट है, वो देखो, 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, इंटेंशन है, प्रिपरेशन है, अटेम्प्ट है, अकम्प्लीशन है। ठीक है, प्रिपरेशन से लेकर अटेम्प्ट कब बनता है और अटेम्प्ट के बाद कंप्लीशन कब हो जाता है, तो वो टेस्ट करने के लिए हमें क्या देखना है, प्रिपरेशन के बाद जैसे ही एक स्टेप फॉरवर्ड किया, अटेम्प्ट का बॉक्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो 4 बॉक्स हैं, प्रिपरेशन से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, अटेम्प्ट का बॉक्स स्टार्ट हो जाता है। अब उस अटेम्प्ट के बॉक्स को कंप्लीशन के बॉक्स के बीच में जहां तक है, वो टेस्ट हमारे पास ये है कि हम वो कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, प्रॉक्सिमिटी रूल, प्रॉक्सिमिटी इन रिलेशन टू टाइम एंड एक्शन और टू इंटेंशन। देखो, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है, हम पूछते हैं ना अप्रोक्स कितना टाइम लगेगा किसी चीज को होने में, अप्रोक्सीमेटी अप्रोक्स वैल्यू बता दो इसकी। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रॉक्सिमिटी रूल ये बताता है कि एक बंदा जो है वो क्राइम के कंप्लीट होने के कितने नियर था। लाइक अगर एक बंदा ए है, वो मान लो कि 50 किलोमीटर दूर बंदे को बैठा है कि आज इसको गोली से उड़ा दूंगा। ए बैठा है 50 किलोमीटर दूर बी को मारने के लिए, आज इसको गोली से उड़ा दूंगा, और वो पिस्टल लेके बैठा है। तो क्या वो उसको कंप्लीट क्राइम को कंप्लीट करने के पास है? नहीं, वो क्राइम को कंप्लीट करने के काफी दूर है। लेकिन उसी जगह अगर ए स्नाइपर लेके बैठा है, बी को आज गोली से मारूंगा, तो वो क्राइम को कंप्लीट करने के काफी पास है। ठीक है, तो इसलिए हमारा बताता है प्रॉक्सिमिटी रूल। और ये जो रूल है ना, ये भी कोई साइंटिफिक तरीके से फिक्स नहीं कर रखे हैं, भैया उठाओ फॉर्मूला लगाओ और आपको पता लग जाएगा अटेम्प्ट है, कंप्लीशन है, प्रिपरेशन है। नहीं, वहां पे भी आपको कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी इन सारे केसेस को। केस टू केस आप कॉमन सेंस लगाओगे, रूल लगाओगे, उससे आपको पता लगेगा अटेम्प्ट है, कंप्लीशन है या प्रिपरेशन है। ठीक है, तो जैसे कॉमनवेल्थ वर्सेस हेमल का केस मैंने इसमें लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या आया था, इट वॉज हेल्ड दैट द प्रॉक्सिमिटी रूल अमाउंट लेफ्ट टू बी डन, नॉट व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन, दैट इज एनालाइज्ड। ठीक है, इसके बाद एक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब एंड अदर्स का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक जो ट्रक था वो एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा था, और वहां पे उस ट्रक को 2 पुलिस वालों ने वहां पे रोक लिया। ठीक है, जैसे ही पुलिस वालों ने ट्रक को रोका था, उन्होंने ये नोटिस किया कि जिस ब्रिज के ऊपर से वो ट्रक जा रहा था, उसी ब्रिज में नीचे जो रिवर था या सी था, उसके अंदर से एक बहुत बड़ा शिप वहां से निकला था। ठीक है, या कोई बोट वहां से निकली थी काफी फास्ट। अब जब उस ट्रक की तलाशी ली गई, तो ये देखा गया कि उसके अंदर जो है सिल्वर के सिक्के या कुछ ऐसा कह सकते हो, सिल्वर का सामान था। और ये पुलिस वालों ने सोचा कि अगर वो उसको वहां पे नहीं रोकते या वहां पे उनको चेक नहीं किया जाता, तो वो सिल्वर जो था वो उस बोट के जरिए स्मगल करने का प्लान था। ठीक है, तो वहां पे ये प्रॉक्सिमिटी रूल देखा गया कि ये जो प्लान था उसके वो काफी नजदीक पहुंच गए थे अपना ट्रक लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी रूल किस तरीके से लगेगा, ये केस टू केस वेरी करेगा। अब नेक्स्ट आता है द डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस पिनेटेंटियाई, पिनेटेंटियाई या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ रिपेंटेंस। ठीक है, ये क्या बोलता है कि एक बंदे को तब तक आप चार्ज नहीं कर सकते हो किसी एक अटेम्प्ट के लिए, किसी एक कंप्लीशन के लिए, जब तक वो अपने माइंड को चेंज कर सकता है। ठीक है, जब तक उसके हाथ में होती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अटेम्प्ट के बाद जो एक्यूज है उसके हाथ में अब कुछ नहीं बचा, उसने गोली चला दी, बात खत्म, अब वो गोली को रोक नहीं सकता, या जिसको उसने मारना चाहा उसको नहीं कह सकता झुक जा मैंने गोली चला दी है, गोली आ रही है। उसके हाथ से काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वो लेवल देखा जाता है और वहां पे साबित किया जाता है अटेम्प्ट था या कंप्लीशन था। ठीक है, तो इट डील्स विद दोस केसेस इन विच एन इंडिविजुअल मेड प्रिपरेशन टू कमिट द क्राइम बट द चेंजेस हिज माइंड एट द एंड, देयरबाय पुलिंग आउट एट द लास्ट इंस्टेंट। वो लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर जाता है। सच इंटेंशनल विड्रॉल प्रायर टू द कमीशन और अटेम्प्ट to commit the act will be termed as mere preparation for the commission of the crime and no legal liability will be imposed.
इसमें क्या होता है कि बंदे ने लास्ट मोमेंट पे अपना दिमाग चेंज कर दिया है, तो वहां पे वो सिर्फ प्रिपरेशन तक ही सीमित रह जाता है, वो अटेम्प्ट पे जाता ही नहीं है, ठीक है। अब किसी किसी चीज का तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको स्टेजेस ऑफ क्राइम बताए थे कि प्रिपरेशन भी वहां पे क्राइम होती है, वो एक अलग चीज चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि प्रिपरेशन क्राइम है किस चीज की, अटेम्प्ट किस चीज का क्राइम है, नो। हम यहाँ पे ये सिर्फ देख रहे हैं कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच की वो जो लाइन है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका एक केस है मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1970 का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था कि ये जो साहब थे इनका एक ट्रक था, वो ट्रक लेके पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, ठीक है। दिल्ली की बाउंड्री से 32 माइल्स पहले इनको रोक लिया। जब इनको चेक किया गया तो इनके पास एक ऐसी चीज मिली जिसकी एंट्री के लिए, दिल्ली में एंट्री के लिए लाइसेंस की जरूरत है, ठीक है। वो एक ऐसा मटेरियल इनके पास था। तो अब पुलिस वालों ने केस कर दिया, पंजाब की पुलिस ने, और ये बोल दिया कि भैया ये तो स्मगलिंग करने के फिराक में थे दिल्ली में, तो इनको ये तो भाई लायबल है, ये तो अटेम्प्ट करने जा रहे थे स्मगलिंग, ठीक है। अब कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि भैया तुमने उसको 32 माइल्स पहले रोक लिया है, क्या पता वो दिल्ली के नियर जाता, उसको समझ में आता अच्छा मुझे लाइसेंस चाहिए, एंड वो बैकआउट कर जाता, वो वापस मोड़ लेते अपने ट्रक को। तुमने उनको दिल्ली में एंटर करते हुए नहीं पकड़ा है, तो यहाँ पे वो लाइबल नहीं है अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। मे बी अगर वो दिल्ली में एंटर कर रहे होते और पुलिस उनको वहां पे पकड़ती तो वो लाइबल थे, ठीक है। लेकिन अभी 32 माइल पहले ही आप ऐसे जज कर ले रहे हो कि हाँ भाई ये तो वही करने जा रहे थे, स्मगलिंग करने जा रहे थे, ये रॉन्ग डिसीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये डॉक्ट्राइन ऑफ रिपेटेंस लग गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है रेस इप्सा लिक्विटर और अनइक्विवोकैलिटी टेस्ट, ठीक है। रेस इप्सा लिक्विटर का मतलब क्या है, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, चीजें अपने आप अपने बारे में बयान कर रही हैं, ठीक है। इक्विवोकैलिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसेपिटल ऑफ डबल इंटरप्रिटेशन अलाउइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सेवरल इन डिफरेंट मीनिंग्स, इसके अंदर अलग अलग मीनिंग्स की चीजों की पॉसिबिलिटी है। तो अनइक्वलिटी में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही चीज आएगी, ठीक है। a test under which if the defendant conduct unequivocality demonstrate an intent to commit a crime then the conduct is an attempt to commit the crime, ठीक है। अब ये जो टेस्ट है ये क्या किस लिए यूज किया जाता है, इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट इन अ क्रिमिनल केसेस। वही मैंने आपको बताया कि ये सारे टेस्ट ही इसीलिए हैं कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच की लाइन को देखने के लिए। when a person's conduct in itself shows that the person actually intends to carry out a crime without reasonable doubt then the conduct is a criminal attempt to commit that crime, ठीक है। तो ये एक आपका नेक्स्ट टेस्ट है, इसके अंदर भी आपको कॉमन सेंस की तो जरूरत है ही। नेक्स्ट आता है अटेम्प्टिंग एन इम्पॉसिबल एक्ट, इफ अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू कमिट अ क्राइम विच इज इम्पॉसिबल देन ऑल्सो इट विल बी पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड। कभी कभी क्या होता है, इम्पॉसिबल क्राइम को कमिट करने के लिए भी पनिशेबल होता है। इफ अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू किल समवन बाय एम्प्टी गन और स्टील समथिंग्स फ्रॉम एन एम्प्टी पॉकेट और स्टील ज्वेल फ्रॉम द एम्प्टी ज्वेल बॉक्स then it is considered that an impossible attempt of committing that crime, but here intention to commit the crime is present and also a step is taken towards completion of that crime, thus it is considered as attempt to crime under section 511 of IPC। अटेम्प्ट किया किसी इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि 50 किलोमीटर दूर बैठा है एक पिस्टल लेके, आज इसको मार डालूंगा, कैसे मार डालेगा भाई, पिस्टल की तो रेंज ही नहीं जाएगी। या फिर कोई एक बंदा है वो जा रहा है बैंक लूटने के लिए, अब बैंक लूटने के लिए वो गया सिर्फ एक हथौड़ा लेके, उस हथौड़े से वो क्या तोड़ेगा, बैंक में लॉक को, ठीक है। तो इस तरीके से जो अटेम्प्ट होते हैं इम्पॉसिबल है लेकिन आपने अटेम्प्ट तो किया, तो वहां पे क्या आ जाता है, ये फिर भी लायबल हो जाते हैं अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। अब जो अटेम्प्ट है, जैसे कि मैंने आपको ये वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अटेम्प्ट कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, लेकिन पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्ट डिफाइंड है सेक्शन 511 के अंदर, ठीक है। तो whoever attempt to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment, ठीक है, or to cause such an offense to be committed, या तो कर दिया तो इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया, और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड, और कारण बनता है उस ऑफेंस के होने का, इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, या फिर ऑफेंस को पूरा करने के लिए वो स्टेप फॉरवर्ड लेता है, शाल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस,
जो वो ऑफेंस करने के लिए स्टेप्स लेता है, उसी ऑफेंस की पनिशमेंट उसके ऊपर लग जाती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू वन हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और as the case may be one half of the longest term of imprisonment provided for that offense. ठीक है, और with such fine as is provided for the offense or with both. ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी समझा वही उठा के लिख देना। एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट टू प्रूव एनीवन गिल्टी। एक्चुअल कमीशन जरूरी नहीं है, अटेम्प्ट को यहाँ पे हमने इसीलिए रोक दिया है। एनीवन कैन ऑल्सो बी गिल्टी बी मियर कमीशन और अटेम्प्ट टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी। देयर आर three essential for the attempt to the offense. The initial stage is to prepare a proper mindset for the offense. Initial stage क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है, एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए। सेकंड है प्रोसीड अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस। लास्टली फेल्स टू कमिट दैट इंटेंडेड ऑफेंस। ठीक है, अटेम्प्ट करने के तीन होते हैं स्टेज। क्या, एक तो प्रिपरेशन किया, किसकी माइंडसेट बनाया, ठीक है, अच्छा ए ने माइंडसेट बनाया कि वो बी को जहर देके मारेगा। सेकेंडली उसने एक स्टेप फॉरवर्ड किया, वो मार्केट गया, जहर लेकर आ गया। तीसरा, उसने क्या किया, खीर बनाई, उसके खाने में मिलाई, मगर उसको खिला ही नहीं पाया। क्या, खीर गिर गई, या बी ने बोल दिया मेरा पेट खराब है मैं खीर नहीं खाऊंगा, कुछ भी केसेस के साथ। तो ये तीन स्टेप्स हो गए। ठीक है, इंटेंशन टू किल समवन बाय एनी एम्प्टी गन is not a crime, but it is satisfying all the essentials of an attempt of crime, so this is punishable under section 511 of IPC. देखो, किसी को मजाक मजाक में आज तेरे को तो बंदूक से मारूंगा, ठीक है, ये करना, और किसी को डरा कर बैटरी असॉल्ट करके उसको गन से दिखाना और उसके ऊपर खाली गन उसको दिखाना, ये क्या है, ये क्राइम है। ठीक है, क्योंकि ये एसेंशियल, सारे जितने भी अटेम्प्ट के एसेंशियल्स हैं उनको कमिट फुलफिल कर रहा है, तो ये भी पनिशेबल है। देयर आर सम प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन एक्ट अमाउंट्स टू मेयर प्रिपरेशन और एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है, वही जो हमने तीन चार टेस्ट पढ़े हैं आपने, वो सारे टेस्ट के बारे में इसने लिखा है, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ गाइडलाइंस है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि वो अटेम्प्ट है या मियरली प्रिपरेशन है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का यहाँ टॉपिक हमारा खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। अगर कोई कमेंट है या कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।